गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू होने के कारण पिछले 3 दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, बट अब क्लास जो है कंटिन्यू होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने T20 विश्व कप 2024 में किस देश को हराया है। विच कंट्री हैज इंडिया डिफीटेड रिसेंटली इन द T20 वर्ल्ड कप 2024। ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चाइना एंड ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है। ये थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं। तो T20 विश्व कप पहली बार जो है 2007 में खेला गया था। ये एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप है जो प्रत्येक 2 वर्ष में होती है। 2 वर्ष में एक बार होता है इस कप। इसमें 12 टीम प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था, जो 2014 के संस्करण में बढ़ाकर इसमें 16 टीम कर दिया गया। और 2024 का जो संस्करण था, यानी 2024 में कितनी टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? इसमें जो है 20 टीमों ने भाग लिया था। ये बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग ध्यान रखना। पहला जो T20 विश्व कप खेला गया था वो महेंद्र सिंह धोनी थे कैप्टन, उनकी अगुवाई में खेला गया था, जिसमें जो है पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका जो है पहला पुरुष T20 विश्व कप जीता था। T20 में अगर बात करें तो जो है प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है? विराट कोहली रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि T20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना कि प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो ये कौन था? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे कौन? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हुई है कि जो है इस बार जो है 3 भारतीय खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा तथा रविंद्र जडेजा। तीनों ने जो है T20 अंतरराष्ट्रीय मैच से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यानी कि ये मैच इन्होंने जो जीता है, इसके बाद ही इन्होंने जो है 3 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने T20 विश्व कप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये कितना हार्ड मैच रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई बहुत टक्कर का मैच है। 7 रन से ही इंडिया जीती थी। तो बहुत ज्यादा रन नहीं थे, लेकिन काफी मतलब जो है ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जीती थी। तो इस तरीके से जो है इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि कौन सी कंट्री उपविजेता रही है। तो वो साउथ अफ्रीका रही, यानी भारत जीता है, साउथ अफ्रीका हारा है। और प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। 3 कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है? वो है विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा। ठीक है, 3 ऐसे खिलाड़ी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद के सरस्वती अम्मा अवार्ड? ऑप्शन ए है पी गीता, ऑप्शन बी है शिव शंकरी, ऑप्शन सी है गीतांजलि श्री, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि पी गीता को जो है सरस्वती अम्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है इनको ये बहुत फेमस लेखिका हैं जो जो नारीवाद का मतलब नारीवाद पे लिखती हैं। और ये केरल द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो साहित्य में जो है नारी योगदान की लिए दिया जाता है। और इनकी जो कृति है वो है आन ठचुकल। आन ठच ठचुकल।
इस कृति के लिए इन्हें जो है के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी कौन सी कृति है जिसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार मिला है। ये पुस्तक साहित्य में लिंग प्रतिनिधित्व की मतलब जैसे इसमें जो है जेंडर के बारे में बात किया जाता है, इक्वालिटी के बारे में, तो ये जो है मुख्यतः जो है नारी भेदभाव या नारी के उत्थान की बात करती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में डिक सूफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रिसेंटली डिक सूफ हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है चिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। डिक सूप जो है ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और इनको जो है शपथ किसने दिलाई है, तो वो है नीदरलैंड के राजा विलियम एलेक्जेंडर। विलियम एलेक्जेंडर जो है वहां के राजा हैं, इन्होंने जो है इनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई है। ठीक है, इतना भी आप लोग और ये किसका स्थान लेंगे, मार्को रूट का स्थान लेंगे, जो 2010 से 2024 तक लगातार जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन जो है जैसा कि मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़ाया भी था कि मार्क रूट को क्या कर दिया गया है, मार्क रूट को नाटो का महासचिव बना दिया गया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या बना दिया गया, महासचिव बना दिया गया। तो ये पद खाली हो गया था, तो इसी पद इन्हीं के स्थान पर जो है डिक सूफ जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किस देश के बीच शुरू हुआ है। रिसेंटली द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट हैज स्टार्टेड बिटवीन हिज विच कंट्रीज। ऑप्शन ए इंडिया एंड जापान, ऑप्शन बी है इंडिया एंड बहरीन, ऑप्शन सी है इंडिया एंड वियतनाम और ऑप्शन डी है इंडिया एंड मंगोलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है। और लगातार जो है हर एक एग्जाम में जो है एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कभी मिलान करने के लिए दे देगा एक तरफ एक्सरसाइज और एक तरफ कंट्री, और ये फिर ये पूछ लेगा कि मान लो ये एक्सरसाइज है और किस देश के बीच हुई है, और ये फिर ये बोल देगा कि ये मान लो कोई एक्सरसाइज है, सूर्य किरण है या दस्तलिख है, किस देश की ये एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी भूलना नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं। तो जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई है ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुई है और ये अब तक का जो है ये 16वां संस्करण है, यानी कि ये 16th बार हो रही है। और ये कहाँ हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, ये मेघालय के ओमराई जगह पर हो रही है। मेघालय के ओमराई स्थान पर ये एक्सरसाइज हो रही है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है जैसे शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना। और इसमें जो है ये पहली बार जो शुरू किया गया था ये 2006 में शुरू किया गया था। पहली बार ये एक्सरसाइज जो है ये 2006 में शुरू की गई थी, ये तब से लगातार हो रही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 12th वर्ल्ड हिंदी अवार्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है डॉक्टर ऊषा ठाकुर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर ऊषा ठाकुर को जो है 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें जो है हिंदी और नेपाली भाषाओं के बीच संबंध के मजबूत करने के प्रयासों को मान्यता देता है। और ये जो है ये कार्यक्रम काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है और ये नेपाल में जो है ये नेपाल सरकार द्वारा इसे प्रदान किया गया है। मूल रूप से ये पुरस्कार तो जब 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था फिजी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पूछ ले अगर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया तो फिजी में हुआ। तो ये 2023 में हुआ था, ये वहां पर प्रदान किया जाना था इनको, लेकिन इनकी जो ये कुछ इशू के कारण वहां पर वो जा नहीं पाई थी। तो ये विशेष समारोह नेपाल में आयोजित किया गया और इसलिए इनको नेपाल में ये जो है ये विशिष्ट सम्मान प्रदान किया गया।
तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो फिजी में हुआ था, और ये अवार्ड भी उन्हें फिजी में देना देना था, लेकिन वो वहां नहीं जा पाई थी। इस वजह से ये विशेष जो है सम्मान नेपाल में आयोजित किया गया, और नेपाल में इन्हें जो है ये विशेष सम्मान प्रदान किया गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप? ऑप्शन ए है विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन सी है जैम सेंटोस लतासा, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो विश्वनाथ आनंद हैं इन्होंने लगातार जो है 10वीं बार जो है ये शतरंज चैंपियनशिप जीती है लियोन मास्टर्स में। इसके पहले उन्होंने 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2011, 2016 और अब 2024। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 10 बार जो है इस गेम के विजेता रह चुके हैं। बहुत ही कम एज में जो है इस तरीके का प्रभावशाली रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विश्वनाथ आनंद कौन है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में हुआ था। और इनकी माँ ने इन्हें मतलब जो है शतरंज सिखाया था, और 14 वर्ष की आयु से ही ये शतरंज चैंपियनशिप बन गए थे, ठीक है। और 15 वर्ष की आयु में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स की नॉर्म्स प्राप्त कर ली थी। तो इस तरीके से ये जो है ये 10वीं बार ग्रैंड मास्टर्स बने हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से जो है विश्वनाथ आनंद लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीते। अच्छा, एक और चीज है कि इन्होंने इसमें हराए किसको है, तो इसमें इन्होंने हराए जैम सेटोस लतासा को। यानी कि इसमें जो है इनके विश्वनाथ आनंद और जैम सेटोस लतासा के बीच में ये प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें जो है ये हार गए थे, और जो ये अपने देश के विश्वनाथ आनंद है इन्होंने जीता ये प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बी एन गंगाधर, ऑप्शन बी है राजीव सिन्हा, ऑप्शन सी है आनंद विश्वनाथ, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसकी जो इंग्लिश है ये इसका ट्रांसलेट गलत है, तो ये आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ए, यानी कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये डॉक्टर बी एन गंगाधर बनाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा कोई नियुक्ति या कुछ होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर बी एन गंगाधर को बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज नेशनल मेडिकल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 1 जुलाई, और ऑप्शन डी है 29 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया गया। और मैंने हमेशा ही यही बोला है कि जब कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो किसी न किसी की जयंती या किसी न किसी की याद में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया गया है ये जो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनकी याद में जो है ये पुण्यतिथि की में इस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि ये डे इनके उस पे उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो डॉक्टर राय थे इन्होंने भारतीय चिकित्सा संघ और भारतीय चिकित्सा परिषद के कई प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनको जो है भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि जो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय हैं इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। और जब कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो मैंने हमेशा बोला है कि उसकी एक थीम होती है। तो इस बार की जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की थीम है वो थीम क्या है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2024 की जो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस की थीम है वो है हीलिंग हैंड्स
केयरिंग हार्ट्स, केयरिंग, केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, ये थीम है जो डॉक्टरों द्वारा मतलब जो है अपने चिकित्सा अभ्यास में लाने के लिए समर्पण, करुणा और सहानुभूति पर जोर देता है, जीवन बचाने और बेहतर बनाने में, क्योंकि डॉक्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए उनको जो है किस तरीके से उनको थोड़ा सा काइंड रहना चाहिए, काइंड हार्टेड रहना चाहिए, और किस तरीके से जो है उनको पेशेंट को हर संभव बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जो है ये डे जो है उन्हें इम्पोर्टेंस देता है, और उनको इस बारे में अवेयर करता है कि ताकि कोई भी डॉक्टर ऐसा ना हो कि भाई वो अपने उसकी ड्यूटीज है वो उससे जो है भाग जाए। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय को जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। और इस बार की जो थीम है वो है हीलिंग हैंड्स, केयरिंग हार्ट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, राजा सुब्रमण्य, उपेंद्र द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे। और हमारी आज की ये जो सीरीज है आप लोगों को काफी अच्छी लगेगी। आई होप आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और लगातार हम आपके लिए लाएंगे बेस्ट से बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन क्विज, जहां से आपको क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, आपको कुछ भी अदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसी के साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू एनर्जी के साथ।